ले मेरे यूपी बोर्ड के दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसको देख कर ही हमको डर लग जाता है और हम वो सवाल छोड़ देते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये सवाल छोड़ देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चलिए ये सवाल सीखते हैं और एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये त्रिभुज हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे ए, ये बी और ये वाला सी। ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। ये वाला कोण ए है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल में क्या दिया है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये कुल मिला के कह रहा है यहाँ से इसको सॉल्व करके यहाँ से हमको मान निकालना है, इसका पूरे का मान निकालना है और इसका मान निकालना है। देखना है इसका मान और इसका मान बराबर है या नहीं। ठीक है, इधर वाले का पूरे का मान निकालेंगे और इधर वाले का पूरे का मान निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए समझ लो ये है। बस यही जांच करने के लिए कह रहा है, मतलब इसको वेरीफाई करना है इधर वाला बराबर है या नहीं, ये हमको बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। तो 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा cot a बराबर 4/3। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमको पता है क्या, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, उसके बाद यहाँ से कॉट। कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये जो दिया है क्या दिया है? ऊपर वाला क्या है? आधार, और नीचे वाला क्या है? लंब। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे? आधार अनुपाते लंब बराबर 4 के अनुपाते 3 के। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 4 के और लंब बराबर हो जाएगा 3 के यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आधार हमारे पास कितना है? आधार है 4 के, तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा? 4 के, और क्या है? लंब 3 के, लंब हो गया 3 के। ठीक, अब देखिए टेन में क्या होता है? साइन कॉस टेन। टेन में तो लंब बटे आधार होता है, इसमें लंब और आधार दिया है, लेकिन कॉस का निकालना है और साइन का निकालना है। तो साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन का निकालने के लिए पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम कर्ण सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मान रखेंगे, कर्ण का मान नहीं दिया है तो हम यही लिख देंगे AC। यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना दिया है? 4 के, यहाँ हो जाएगा 4K का स्क्वायर प्लस लंब का मान 3K, तो ये 3K का स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, स्क्वायर मतलब होता है इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा। तो 4K का 4K में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, 3 का गुणा 3 में 9 और K स्क्वायर का K स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 9 25 और K स्क्वायर हो गया K स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? AC स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर, स्क्वायर जब इस तरफ आता है तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, तो यहाँ लगा देंगे अंडर रूट 25 K स्क्वायर। ठीक,
अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकलने का नियम क्या होता है, जो चीज़ अंडर रूट में 2 बार हो वो एक बार बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए अंडर रूट में क्या बचेगा, अगर 5 गुणे 5 गुणे के यही है। तो जो चीज़ अंडर रूट में 2 बार होती है वो एक बार बाहर आ जाता है। तो जैसे 5 2 बार है तो 5 एक बार बाहर आ जाएगा, के 2 बार है तो के एक बार बाहर आ जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कितना, 5 के। तो हमको कर्ण मिल गया, कर्ण कितना मिल गया हमको, 5 के। ये हमारा हो गया कर्ण। अब देखिए, अब हमको तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हमको tan स्क्वायर का मान, tan ए निकालना है, cos ए निकालना है और sin ए निकालना है। तो हम तीनों का मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे लगाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे sin ए का मान। sin ए बराबर क्या हो जाएगा, sin ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ से sin और नीचे हो जाएगा कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है 3 के, यहाँ हो जाएगा 3 के, और कर्ण कितना है 5 के, तो ये हो जाएगा 5 के। इसका मान कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक, इसका मान हो गया 3/5। अब हम निकालेंगे क्या, cos ए का मान। cos ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन cos का क्या रहा है, आधार बटे कर्ण। तो cos का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 4 के, कर्ण का मान 5 के से के कट गया तो यहाँ क्या बचा 4/5। ठीक, और क्या है, tan ए है, तो tan का भी मान निकालेंगे यहाँ से। तो tan ए बराबर देखिए यहाँ से साइन cos tan में क्या आ रहा है, लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या आ गया लंब, नीचे क्या आ गया आधार। तो लंब का मान कितना है 3 के और आधार का मान 4 के, ये हो गया 3/4। कैसे क्या कट गया 3/4। अब देखिए हमको कह रहा था इधर वाला प्रूफ करना इस वाले के, ठीक है। तो हम पहले ये वाला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, tan ए का मान हमने निकाला कितना 3/4, ठीक है। tan का मान कितना निकाला हमने 3/4। तो जहाँ tan है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 3/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 स्क्वायर है, तो ये पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये 4 चौक 16 पूरे का बटे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 और ये 4 चौक 16 बराबर। अब ये हो जाएगा, देखिए 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 कम 16, 16 में से 9 गए, ये हो जाएगा 7। 16 कम 16, 16 में से 9 गए 7 बटे 16 पूरे का बटे 16 कम 16, 16 9 25, ये हो गया 25 बटे 16। ठीक, तो 16 से 16 यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 7/25। यहाँ पे बचा 7/25। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को ये ना समझ में हो कि ये कैसे घट के 7/16 आया, तो ये जैसे है, मान लीजिए 1 माइनस 9/16 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 के इसमें गुणा किए, तो ये हो गया 16 कम 16 माइनस 9/16 ऐसे था। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 और नीचे हो गया 16, तो ये आया था ऐसे। ठीक, ऐसे ही नीचे वाला किए थे, ये 16 कम 16, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 9/16 है, तो 16 कम 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9
बटे 16, तो 16 9 ये हो गया 25 बटे 16। अब यही था हमारे पास, ये ऊपर था ये वाला नीचे था, इसीलिए इसको कैसे लिख देंगे 7 बटे 16 बटे 25 बटे 16। ठीक, ये बड़ा वाला बटे है, इसका जो चीज़ यहाँ पे रहता है इसका गुणा इधर हो जाता है, इसका गुणा इधर हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 बटे 16 गुणे 16 बटे 25। तो 16 से 16 कट गए, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 7 बटे 25। ठीक, ऐसे ऐसे ही ये वाला आया। अब हमने LHS को सॉल्व कर लिया। LHS कितना है 7 बटे 25। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS कितना है हमारे पास, RHS बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का मान कितना निकाला है हमने, cos का मान है 4 बटे, यहाँ पे देखिए cos का मान कितना निकाला है हमने, ये cos का मान है 4 बटे 5। तो यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे 5, इस पूरे पे स्क्वायर, माइनस साइन का मान कितना निकाला है 3 बटे 5, यहाँ पे रखेंगे 3 बटे 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 5 25, माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25। जब हर समान होता है तो ऊपर हर समान हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 गए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 25। ठीक, और देखिए यहाँ पे भी 7 बटे 25 आया और यहाँ पे भी 7 बटे 25 आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, यहाँ पे दिया था 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए, मतलब हमको जांच करना था कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो हमने इससे सॉल्व किया, यहाँ से क्या निकाला, कर्ण का मान आ गया, यहाँ से 5, मतलब ये पूरा सॉल्व किया पाइथागोरस प्रमेय लगा के, कर्ण का मान आ गया। कर्ण का मान उठा के हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से साइन कॉस और tan का मान निकाल लिया, उसके बाद ये सीधा इस पे वैल्यू रख दिए, एक बार पहले इधर वाले पे वैल्यू रख दिए, फिर इधर वाले पे वैल्यू रख दिए, दोनों पे आ गया 7 बटे 25, इधर भी 7 बटे 25, इधर भी 7 बटे 25, तो हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद।